नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। तो वहीं हाल ही में राज्य के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा ईद उल अजहा के संदर्भ में दिए गए बयान पर अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जो सिर्फ त्योहारों के वक्त सक्रिय होता है और उसका मकसद केवल सांप्रदायिक तनाव फैलाना होता है। इसके अलावा टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी को ईद पर सिर्फ बकरे दिखाई देते हैं, लेकिन गायों की स्थिति और उनकी संख्या को लेकर कोई चिंता नहीं है। जब गायें सड़कों पर मर रही होती हैं, तब किसी मंत्री का बयान नहीं आता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक खास धर्म को टारगेट करने की राजनीति करती है और इस बहाने सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास भी करती है। तो वहीं जूली ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के बकरों को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्री भले आदमी हैं, लेकिन उन्हें सही आंकड़े नहीं बताए गए हैं। अगर वे सही आंकड़े देखते तो शायद ऐसा बयान नहीं देते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 देश बन चुका है और हर साल निर्यात भी बढ़ रहा है, न कि घट रहा है। ऐसे में सिर्फ बकरों की कुर्बानी को मुद्दा बनाना असल समस्याओं से ध्यान भटकाने का तरीका है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी को वास्तव में जीवों की चिंता है, तो सबसे पहले केंद्र सरकार को बीफ एक्सपोर्ट पर रोक लगानी चाहिए। उसके बाद ही वे किसी अन्य मुद्दे पर सवाल उठा सकते हैं। इसके अलावा जूली ने यह भी कहा कि गाय और बकरे जैसे धार्मिक प्रतीक के नाम पर बीजेपी हमेशा लोगों को बांटने और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक ओर मंत्री धार्मिक भावनाओं और संस्कृति की दोहाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश बता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गरमाने की संभावना है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या यह मामला केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या कोई ठोस कदम भी सामने आता है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।